हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के हो रहे थे कुछ ज़्यादा ही टाइम, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ चुका है और बहुत ही कि इस टाइम पे अजीब सा सुबह सुबह लगता है। और हल्का हल्का इस टाइम पे ना सुबह उठने से पेन भी होने लगता है। तो ये लगता है कि क्या ही हो गया, फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि दिन इतने छोटे होते, रात इतनी बड़ी हो जाती है, फिर भी बहुत देर तक रात में जगना और फिर ये सारी चीज़ें। दिन में तो कुछ ना कुछ सुबह से खाते पीते रहते हैं, लेकिन रात इतनी बड़ी हो जाती है कि पानी जब तक जगे तो पानी पिए, ऐसा क्या ही कि शाम को कौन ही इतना बार बार उठ के खाता है। तो पता नहीं क्यों ऐसे लगता है। जैसे मैं सुबह ना पानी पी रही थी, उस टाइम पे बहुत अजीब सा लग रहा था। कोई ये नहीं कि मैं कैमरे में दिखाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, बट रियल में था। उस टाइम पे तो मैं भूल ही गई थी कि हाँ मैं कैमरा भी ऑन है। और फिर ये सारी चीज़ें को इग्नोर करते हुए अगर वही चीज़ लेके बैठ जाओ ना, तो फिर वही चीज़ लगता है कि यही वही दिमाग में चलता रहता है। इसकी वजह से हल्का इग्नोर की। और इधर मैं चाय बना रही हूँ, तो बस वही रोज़ का रूटीन ही यही होता है। और भी इस टाइम पे मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, पता नहीं क्यों अभी आज ही एडिट कर रही हूँ, आज का ब्लॉग है, फिर वही रूटीन मेरा हो ही जाता है। और जैसे ही ब्लॉग दूसरे दिन का होता है तीसरे, तो ये लगता है कि चलो हो गया, कल का है डाल देंगे, ऐसे में और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मेरा आज का ही ब्लॉग है और आज ही मैं डालूँगी। और इसीलिए मैं ना शाम का बहुत कम आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। किसी किसी दिन, जिस दिन में जैसे ब्लॉग मेरा गैप हुआ उस दिन मैं कर देती हूँ, नहीं तो नहीं कर पाती। और इधर पानी मैंने गुनगुना सब निकाल ली थी और खुद पी, अभी पियेंगे और कुछ देर में। और यहाँ पे पतिदेव के लिए ना अजवाइन वाला पानी वगैरह वो कर रही थी। और यहाँ पे चाय वगैरह भी बन रही थी। तो मैं तो पानी नहीं, चाय ही पीती हूँ। पानी बस गुनगुना हल्का सा पी लेती हूँ। लेकिन ठंड इतना ज़्यादा, आज तो मैं स्वेटर नहीं पहनी, थोड़ा लेट उठी थी तो इसकी वजह से स्वेटर वगैरह नहीं पहनी, बस हल्की हल्की ठंडी तो लग ही रही थी, तो इसलिए मैं ये शॉल ले ली। और ये शॉल ना मैं ऐसे इतना ज़्यादा नुकसान कर देते हैं ना चूहा, कि क्या ही बताएं। मैं चूहों से परेशान हो गई हूँ अपने घर में। मेरे घर में इतने लोग नहीं जितने सारे चूहे हैं, और क्या ही करूँ। मेरा ये ना शॉल था, मेरे शादी के शॉल है, तो इसकी वजह से मैंने दूसरी शॉल भी नहीं खरीदी। आप लोगों के साथ शायद मैं शेयर की थी ये सारी चीज़ें। ये मेरी शॉल ना फेवरेट शॉल है, बहुत ही मेरी शादी वगैरह ना इसी शॉल में जाके हुई, क्योंकि ठंडी में ही मेरी शादी हुई थी। और तो ये साल मैं रात में हम था ही, मेरे पास ही था, तो एक अलग ही लगाव होता है और मुझे बहुत ही पसंद था। लेकिन चूहों ने ना इसका सब ख़राब ही कर दिया, एक दो जगह ना काट दिए। तो इसको तो हम घर में यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं शॉल ज़्यादा नहीं लेती थी, घर में यूज़ कर सकते हैं, बट कहीं आने जाने का है तो नहीं। तो अब चलिए अब शॉल वगैरह भी, ठंडी तो आ गई है तो वो चीज़ भी लेना ज़रूरी हो गया है। स्वेटर वगैरह तो हो जाते हैं, अभी सब सही है, बट थोड़ा सा आगे बटन वगैरह नहीं बंद हो पाती। तो वो तो आप लोगों को पता ही है कि क्यों है ऐसा। तो सुबह मैंने अपना चाय पानी सब कुछ कंप्लीट किया और पतिदेव का भी हुआ। फिर उसके बाद मुझे लगा चलो कुछ नाश्ता ही बना लेते हैं। अभी सुबह सुबह तो खाना वाना तो होगा नहीं, टिफ़िन जब बनाना रहता है ना तब मैं बना लेती हूँ खाना उसी टाइम पे। लेकिन जब खाना नहीं बनाना होता है तो आप समझ सकते हो ना कि कैसे इंसान खाना ही बना के रख दे अगर खाना नहीं खाना है तो। खाना वैसे भी मैं जब बनाती हूँ ज़रूरी रहता है तभी, नहीं तो नहीं। और फिर मेरा नाश्ता बन गया था, तो मुझे मीठा वगैरह खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैं सोची इसका उपमा क्या बोलते हैं, तो मैं एक बार बनाई थी ना तो अच्छा लगा था, तो आज मैं फिर बना दी। फिर उसके बाद कुछ देर हुआ और यहाँ पे डुग्गू ना तैयार होके जा रहा था स्कूल। इतना इंतज़ार करना पड़ा, इसके पापा नहीं थे ना स्कूल टाइम पे, तो नहीं तो जाते हैं तो यहाँ पे वो कर देते हैं। यहाँ
तो मैडम को मैं इतना बार फ़ोन की, तब जाके बहुत टाइम बाद आया। डुग्गू बोल रहा था, जिद ही कर रहा था कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो उसके चक्कर में ना मुझे थोड़ा आधे घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। मैं बाहर ही बैठी रह गई। धूप वगैरह तो मैं सुबह ही ले ली थी, बट मैं सूट नहीं की थी और बैठी रह गई और इंतज़ार करती रह गई। जब आए तो फिर लेकर गए, नहीं तो मैडम बोली आते आते, बट आई नहीं। उनको भी मतलब काम रहा होगा। और वहाँ पे कोई मतलब ये नहीं होता कि वहाँ जाके पढ़ते, बस मैं ये सोचती हूँ कि वहाँ पे जाके कम से कम लोगों का साथ, और ये थोड़ा सा मेरे से अलग रहेगा, थोड़ा इसका भी आदत होगा, इसकी वजह से ना मैं भेज देती हूँ। बाकी कोई वो नहीं है, उसका एडमिशन तो करवाना ही है। तो वहाँ ये नहीं है कि वहाँ जाके मतलब पढ़ ही लेगा, बस ये है कि थोड़ा बच्चों के साथ बैठेगा उठेगा तो थोड़ा ये सारी चीज़ें सीखेगा, उठना बैठना, बस यही था। और उसको किसी तरह का वो जब गया तो फिर मैं आ गई थी यहाँ के बिस्तर थोड़ा सा मोड़ दूँ, नहीं तो आएगा फिर पूरा फैला देगा। तो आज मैं ज़्यादा कुछ ऐसे कर नहीं रही हूँ, ऐसे ही नॉर्मली तरीके से मतलब नॉर्मली ऐसे झाड़ देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि ये फिर बार बार उठाना झाड़ना ये सारी चीज़ें ज़्यादा कुछ इधर उधर है भी नहीं, आज तो नहीं हुआ। तो इसकी वजह से मुझे लगा चलिए भी कल ही डाले थे और अच्छे से उसको दबा देते हैं ना तो थोड़ा रह जाता है। बट जब इसमें डुग्गू ज़्यादा कूदता है ना, इधर उधर करता है, तभी जाके इसको ख़राब होता है, नहीं तो नहीं होता इतना जल्दी। और मेरा बस चले ना तो सिर्फ मैं बस रहूँ तो कुछ ख़राब ही ना हो, वैसे ही रह जाए, वैसे ही पड़ा रहे। और लेकिन डुग्गू डुग्गू के पापा दोनों लोग मतलब इसमें जब खेलते हैं ना तो पूरा सब इधर उधर कर देते हैं। फिर डुग्गू भी आ गया था स्कूल से और डुग्गू को कचौड़ी खानी थी, तो यहाँ पे गए कचौड़ी लाने के लिए। तो एक मेरे लिए भी लाया, तो मैं भी खाई कचौड़ी। तो मैं अपना ग्रीन चटनी वाला और वो अपना सॉस वाला खाया और बोल रहा था बहुत अच्छा। आज मैं सुबह सुबह ही डुग्गू को नहला दी थी, लगभग 10:30-11 थे, बट फिर भी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती थी, इसकी वजह से मैं सुबह बोल रही हूँ। फिर मैंने खाना बनाया था तो अभी और बाकी है, दाल मेरी पक चुकी थी तो मैंने दाल जूस लिए पीने के लिए और डुग्गू को भी दे दी थी कि हाँ डुग्गू पी ले, लेकिन वो बोला कि मुझे पाइप से पीना है, तो मैं उसके लिए पाइप निकाल के दी। तो कम से कम बच्चे इसी के बहाने किसी भी चीज़ से ऐसे मतलब पी लें खा लें तो वो अच्छा लगता है कि चलो किसी तरह का हो ही जाता है। और ठंडी है, ठंडी आ गई है तो ये सारी चीज़ें का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि डुग्गू तो वैसे स्वेटर वगैरह सब निकाल के फेंकता रहता है, लेकिन जब मन होगा तो पहन लेगा और पंखा चालू करके ही रखेगा। तो इसकी वजह से स्वेटर वगैरह वो पहन लिया। और मैं ना आज थोड़ी बहुत कुछ साफ़ सफाई की, सुबह से तो मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा किया नहीं, काम बहुत सारे काम तो रहते ही है, लेकिन कुछ मतलब कैमरे के पीछे भी रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप सारा दिन या सारे जगह कैमरे ऑन करके रखो, कहीं पे फ़ोन रखा रहेगा और कहीं पे काम रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो मेरा काम धाम तो हो गया था, पूजा पाठ भी हो गया, मैंने कुछ काम धाम किया और उसके बाद फिर मैं अपना यहाँ पे आ गई थी। तो मुझे थोड़ी सी रोटी बनानी थी, तो मैं आज रोटी बनाई थी और मैं चावल दाल और चोखा बनाई थी, जो कि मैं सब्ज़ी नहीं बनाई। और ये डुग्गू के पापा भी नहीं थे तो ये लगा कि चलो क्या करते हैं, तो थोड़ी सी रोटी बना रही थी, तो इसकी वजह से मैं सोची कि चलो मैं लास्ट में ही बना लेती हूँ रोटी। तो यहाँ सिर्फ मतलब लगभग ऐसे 7 या 8 ऐसे ही करके रोटी बनाऊँगी, जो कि और खाना बन चुका है। और इस टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब ठंडी हो रही है ना, और यहाँ पे ना मैं सर मेरा दर्द कर रहा था तो सर में तेल भी लगा ली थी। यहाँ पे मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, डुग्गू मम्मा मम्मा कर रहा है, क्योंकि अभी ना उसको भूख लग गई है तो अभी जाना है खाना देने के लिए। और हाउस वाइफ का लाइफ ना इतना आसान नहीं होता। इस टाइम पे क्या ही बताऊँ, मतलब ना सर्दियाँ ऐसी आ रही हैं और सर्दियों में ना कुछ भी मतलब अजीब सा लगा, ठंडी लगती है, ये सारी चीज़ें, नहाने का दिक्कत, हर चीज़ का दिक्कत हो जाता है। और इस टाइम पे तो इतना ज़्यादा आलस आने लगा है ना कि उठा ही नहीं जाता, ही लगता है कि क्या ही उठूँ। और आज ना मैं वैसे कुछ नहीं किया, आज तो मेरा ड्राई फ्रूट्स भी रखा है। अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, उस टाइम पे मुझे याद आया कि ड्राई फ्रूट्स भिगो कर रखा है और मैं अभी तक नहीं खाई। आज मुझे डांट फिर पड़ने वाली है और क्या बताऊँ, समझ में नहीं आया। और
अनार भी रखा हुआ है छीला, जिसका आज मतलब थे ही नहीं सुबह से, तो उसका जूस वगैरह अगर रहते तो बना देते, और हम बनाए ही नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि खुद के लिए ना ज़्यादा वही नहीं हो पाता। और जब डुग्गू पापा नहीं रहते तो डुग्गू ना सारा दिन मेरे साथ पीछे पीछे रहता है, तो और भी मैं कुछ नहीं कर पाती। बस ये फिर मैं यहाँ पे खाई खाना, और डुग्गू भी इंतज़ार कर रहा था खाने के लिए। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, सॉरी छत पे नहीं, बाहर आ गई थी, तो यहाँ पे बैठी थी और थोड़ी 1-2 वीडियो शूट की, और धूप ले रही थी। धूप बस चला ही गया था, बस थोड़ा सा ही बचा था। मैं कुछ बातें भी कर रही थी डुग्गू से। यहाँ पे डुग्गू ना बैटिंग बॉल ये सारी चीज़ें खेलता रहता है, तो वहाँ पे आ गई, थोड़ा वो भी खेल लिया। उसके बाद वहाँ पे बैठे बैठे ना ये लगा कि चलो यहाँ का सफाई कर लेते हैं बाहर साइड का, और थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पे मतलब वैसे तो ज़्यादा मैं झाड़ू वगैरह नहीं लगा पाती, बट मैंने पानी वगैरह से ये सारी चीज़ें सब कुछ अच्छे से किया, और एक बड़ा सा झाड़ू जिसे जाला मारते हैं ना, उससे मैं ऐसे खड़े होके साफ़ की। और यहाँ पे थोड़ा हल्का भूख लग रहा था, तो मैं तो अपना बनाना खा चुकी थी, फिर डुग्गू खिला रही थी। और देखिए इधर पानी वगैरह सब कुछ है, अच्छा है कि शाम टाइम मतलब सूख जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और जो भी कचड़े थे ना, तो मैं यहाँ पे लगा दी थी आग, और डुग्गू बार बार आके यहाँ पे खा रहा है अपना, और यहाँ पे आग भी जला रहा था। यहाँ पे मैं भी बैठी थी, अभी मुझे ब्लॉग भी एडिट करना था, तो उसकी वजह से मैं सोची थोड़ा सा बैठूँगी और उसके बाद चले होंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।